तो भाई लोग कैसे हो आप सब। इट्स और बॉय मादरा जूनियर और मैं आपके लिए ले आया हूँ एक और नई वीडियो यानी कि हाई स्कूल डीएक्सजी की सीज़न 2 के एपिसोड 9 का हिंदी एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात कि आज बहुत ही इम्पॉर्टेंट डे है हमारे लिए और एनिमे टॉपिक्स के फैमिली मेम्बर्स के लिए। आज है 13 नवंबर और पिछले साल 13 नवंबर को हमने शुरू करा था एनिमे टॉपिक्स की जर्नी, यानी कि आज है एनिमे टॉपिक्स की फर्स्ट ईयर एनिवर्सरी। और आपने इस पूरे साल में हमें बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट करा एंड वी आर ऑल ग्रेटफुल फॉर डैट। और हम चाहते हैं कि फ्यूचर में आप हमें ऐसे ही सपोर्ट करें। बट अभी तक हमारा एम पूरा नहीं हुआ है। हमारा एम था कि हम इस साल के एंड तक 10 के सब्सक्राइबर क्रॉस कर देंगे, बट वो पूरा नहीं हुआ है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आप हमें ऐसी सपोर्ट करते रहेंगे और हम जो हैं 10 के का माला जो है क्रॉस कर सकते हैं। तो जो नीचे लाल वाला बटन है यानी कि सब्सक्राइब का बटन है उसको अभी ही क्लिक कर दो और जो बगल में बेल आइकन आएगा उसको भी क्लिक कर दो, क्योंकि उसी से आपको हमारी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएंगी। और वीडियो को एंड तक देखना पसंद आए तो यार लाइक ठोक देना, बिल्कुल लाइक ठोक दो गंदा वाला। तो बस अब बहुत हो गई बातें, बाकी की बात करते हैं वीडियो के बाद। तो बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो इस इंट्रो के बाद। तो अब एपिसोड 9 की शुरुआत में हमें दिखाया जा रहा है कि जो रियस और बाकी सब हैं वो उस कमरे के बाहर आ चुके हैं जहाँ पर उनका बिशप है जो सील हो रखा है। तो जो अपनी रियस है वो सील को जो है लिफ्ट कर देती है, जिसकी वजह से वो कमरा खुल जाता है। कमरे खुलने पर अंदर से चिल्लाने की आवाज़ आती है और कहती है कि ये क्या क्या है। और उसके बाद जो रियस है वो उसको बोलती है कि हम हैं, मैंने जो है तेरी सील लिफ्ट कर दी है, अब तू कहीं पर भी जा सकता है। और जो आवाज़ चिल्लाने की आई थी वो एक कॉफ़िन में से आई थी। जब रियस उस कॉफ़िन को खोलती है तो उसमें से निकलती है क्यूट सी ब्लॉन्ड सी लड़की। और ये देखने के बाद ई से बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। बट जो अपना कीबा है वो हंसता है और फिर जो अपनी रियस है वो बताती है कि ये लड़की नहीं है, ये लड़का है, बस इसको लड़की के कपड़े पहनने में मज़ा आता है, मतलब इसको बहुत पसंद है लड़की के कपड़े पहनना। ये सुनने के बाद जो अपना ई से है उसकी भाई फट के हाथ में आ जाती है कि ये भाई लड़का कैसे हो सकता है। अब जो अपनी रियस है वो उसका नाम बताती है और उसका नाम है गैस्पर। वो उसके गले लगती है और कहती है कि मेरा प्यारा सा बिशप है और ये फर्स्ट ईयर में है और ये डेविल बनने से पहले एक हाफ़ ह्यूमन और हाफ़ वेम्पायर था। ये सुनने पर जो अपनी आसिया है और जो अपना ईसे है वो शॉक हो जाते हैं कि ये वेम्पायर था। और अब शुरू होता है हमारा इंट्रो। तो दोस्तों बस 1 मिनट मैंने शायद से एक पार्ट मिस कर दिया है। तो वो पार्ट ये था कि जो अपना ईसे है वो गैस्पर से मिलने चाहता है, पर जो अपना गैस्पर है वो गायब हो जाता है और दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा दूर पर, थोड़ी डिस्टेंस पर। और उसके बाद ये देखने पे जो अपनी रियस है वो बताती है कि ये इसका सीक्रेट गियर है जिसका नाम है बेलर व्यू और जिसको हम एविल आई भी कह सकते हैं। और इसकी पावर ये है कि ये टाइम को स्टॉप कर सकता है थोड़े समय के लिए। तो बस इतना ही पार्ट मैंने मिस करा था। अब इंट्रो ख़त्म होने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो रियस और बाकी सब हैं वो क्लब रूम में हैं। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो कुछ गैस्पर को बोलने वाली होती है, पर इतने में ही जो अपना गैस्पर है वो गायब हो जाता है और सीधा एक छोटे से बक्से में जाकर बैठ जाता है। मैंने शायद ये बात नहीं बताई, बट जो अपना गैस्पर है उसको बाहर रहना, यानी कि मतलब सारे लोगों के बीच में रहना उसको बहुत डर लगता है, इसलिए वो छोटी सी जगह में रहना कंफर्टेबल है उसके लिए, तो इसलिए वो बक्से में चले जाता है। अब जो अपना ईसे है वो जाता है और गैस्पर को बक्से से निकालने की कोशिश करता है, पर वो तब भी नहीं निकलता। अब जो अपनी आकिनो है वो रियस को याद दिलाती है कि उनको एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है। अब जो अपनी रियस है वो बोलती है कि कीबा तेरे को भी हमारे साथ ये मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो अपना सर्जेक्स है उसको तेरे सीक्रेट गियर के बारे में थोड़ी चीज़ें जाननी है। तो कीबा भी अब उनके साथ चलता है। अब रियस जाते जाते बस सबको बोलती है कि वो थोड़ा गैस्पर के साथ टाइम स्पेंड करें, उसको जाने। अब रियस वहाँ से चले जाती है। इसके बाद क्या होता है कि जो अपने ईस और बाकी सब है अब वो गैस्पर के साथ बकचूदियाँ करना शुरू कर देते हैं, मतलब उसकी फ़िज़िकल ट्रेनिंग चेक कर रहे होते हैं कि फ़िज़िकली वो कितना स्ट्रॉन्ग है। गैस्पर कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है। उनकी बकचूदियों के बीच में ही साजी की एंट्री होती है, जिसको लगता है कि जो गैस्पर है वो लड़की है, बट जो ईस है वो उसको सच्चाई बताता है और अपने साजी की भी फटके हाथ में आ जाती है। ये बकचूदियाँ चली रही होती हैं और उसके बाद एंट्री होती है अपने अज़ाज़िल की, यानी कि हाँ फॉलन एंजल का जो अपना लीडर है उसकी एंट्री होती है। उसको देखने पर जो अपना ईस है वो अपना बूस्टेड गियर निकाल लेता है, सबको आगाह कर देता है कि ये अज़ाज़िल है और इससे मैं पहले भी मिल चुका हूँ बहुत बार, क्योंकि मैंने इसे कॉन्ट्रैक्ट ले रखा था।
और ये जानने के बाद सब अपने वेपन्स निकाल लेते हैं। ये देखने पे जो अपना अज़ाज़ल है वो कहता है कि भाई ये क्या मतलब है, मैं यहाँ लड़ने के लिए नहीं आया हूँ और तुम सब मिलकर भी भाई मुझे नहीं हरा सकते हो क्योंकि मैं फॉलन एंजल का लीडर हूँ। और इसके बाद वो बोलता है मैं तो उससे मिलना है जो तुम्हारा नाइट है। तो जो अपना ईस है वो कहता है कि तेरे को हमारे कीबा से क्या करना है मिलकर। अब अपने अज़ाज़ल की नज़र जाती है उस पेड़ के पीछे यानी कि गैस्पर पर और वो गैस्पर को पहचान लेता है। इसके बाद उसकी नज़र जाती है साजी पर, उसके सीक्रेट गियर पर यानी कि एब्जॉर्प्शन लाइन। और उसके बाद वो उसकी कुछ ऐसी चीज़ें बताता है यानी कि एब्जॉर्प्शन लाइन की, जिसको सुनकर जो अपना साजी है वो भी शॉक हो जाता है क्योंकि उसको भी नहीं पता होती ये चीज़ें। और ये बोलते बोलते बस जो अपना अज़ाज़ल है बस वो वहाँ से चले जाता है, मतलब उसने कुछ भी नहीं करा किसी को भी। और इसके बाद दिखाते हैं कि सब नॉर्मल हो रखा है। जो अपना ई से है वो अपने गैस पर को जो है वॉलीबॉल खिला रहा होता है, पर उसके बाद भी जो अपना गैस पर है वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है क्योंकि उसको डर लग रहा होता है, वो एक जगह से दूसरी जगह भाग रहा होता है। अब देखा आते कि जो अपना गैस पर है वो वापस से उसी कमरे में जाकर छुप जाता है जिसमें वो सील हुआ था। अब जो अपनी रियस है वो अपनी मीटिंग छोड़कर यहाँ पे आती है गैस पर को बाहर निकालने के लिए, बट वो तब भी नहीं निकल रहा होता है। इसके बाद जो अपना रियस है वो जो है इसे को गैस पर की बैक स्टोरी बताती है कि गैस्पर को पास्ट में कितना ह्यूमिलेट किया जाता था, एज़ वो एक हाफ़ ह्यूमन था और हाफ़ वेम्पायर था। उसको ह्यूमन साइड से भी बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था और उसको वेम्पायर साइड से भी बहुत ह्यूमिलेट किया जाता था। और इसलिए उसको अपनी एबिलिटी से नफ़रत है क्योंकि लोग उसकी एबिलिटी से डरते हैं। तो जो अपना ईसे है वो ये सुनने के बाद थोड़ा सा डिप्रेस होता है कि आसिया भी कुछ ऐसे ही बैकग्राउंड से आई है जहाँ पर उसको ऐसा किया जाता था। और इसके बाद उसके अंदर एक स्पिरिट आ जाती है अचानक से और वो बोलता है कि रियस तू अपनी जो है अपनी मीटिंग अटेंड कर, तू टेंशन मत ले, मैं गैस्पर को मना लूँगा। और जो अपनी रियस है वो इसी के हवाले छोड़ देती है गैस्पर को और अपनी मीटिंग अटेंड करने के लिए वापस से चले जाती है। अब दिखाते कि जो अपना ईसे है वो गैस्पर का जो कमरा है उसके दरवाजे के बाहर बैठ चुका है और गैस्पर से कहता है कि जब तक तू बाहर नहीं आएगा तब तक मैं यहाँ से नहीं लूँगा। थोड़ी देर बाद जो अपना ईसे है वो अपना मुंह चलाना शुरू करता है जिससे गैस्पर को उसकी कहानियाँ मतलब सुनाई देने लगती है। तो गैस पर उसकी कहानियाँ सुनने के बाद थोड़ा सा भाई अब इजी होता है और वो बाहर निकल कर आता है। और फिर जो उनकी कन्वर्जेशन है वो भाई सब नेक्स्ट लेवल पे चल जाती है। मतलब जो गैस पर 2 मिनट पहले किसी से बात नहीं कर पाता था ढंग से, वो ईसे की बात सुनने के बाद उसके अंदर अलग ही स्पिरिट आ जाती है और ईसे उसके लिए एक सेनपाई बन जाता है। और अब अपना ईसे और जो अपना गैस पर है वो कमरे के अंदर बैठ के बहुत तगड़ी सी बातें कर रहे हैं। अब एंट्री होती है अपने कीबा की। उसके बाद जो अपना ईसे है वो कीबा को अपना मास्टरमाइंड प्लान बताता है कि हम गैस पर की पावर यूज़ करेंगे टाइम को स्टॉप करने के लिए, और जब वो टाइम स्टॉप होगा तब तक मैं जो है रियस और बाकी सब लड़कियों की जो है सारी चीज़ें देख लूँगा। तो अब जो अपना कीबा है वो कहता है कि इस प्लान में मैं क्या करूँगा। तो उसके बाद जो अपना ईसे है वो बताता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ लड़कियों की तब शायद से कोई बाहर से अटैक ना कर दे, अगर कोई अटैक करेगा तो तू वो चीज़ ब्लॉक करेगा। तो जो अपना कीबा है वो कहता है कि भाई मुझे माफ़ कर, मैं इस प्लान में बिल्कुल शामिल नहीं हूँगा। अब एंट्री होती है अपने तीनों लड़कियों की यानी कि कोने को, जेनोविया और अपने आसिया की। और जो अपनी आसिया वो कहती है कि हम तुम्हें ही सारा बोझ नहीं लेने देंगे इसे गैस्पर को मनाने के लिए, मतलब गैस्पर को सही करने के लिए कि वो सबसे बात करे। हमारे पास भी कुछ आइडिया हैं जिसके मदद से गैस्पर को भी थोड़ी हेल्प होएगी। गैस्पर भी ये सुन के बड़ा खुश होता है। और इसके बाद जो अपनी जेनोविया है वो गैस्पर पर जो है गार्लिक फेंकती है और गार्लिक से गैस्पर को नफरत है। तो गैस्पर भाई उड़ जाता है, मतलब आसमान में होता है। और इतने में जो अपनी जेनोविया है वो गैस्पर के मुंह पे एक थैला फेंकती है, मतलब उसका जो फेस है वो एक थैले के अंदर कवर हो रखा है, जब स्क्रीनशॉट में देख सकते हैं। और गैस्पर जैसे वो थैला पहनता है अब उसको ईजीनेस होती है, मतलब उसको जो डर लगता था सबके सामने अब उसको डर नहीं लग रहा है क्योंकि अब एक तरह से भाई जैसे वो बक्से में रहता था डार्कनेस में, वैसे ही अब उसका जो फेस है वो डार्कनेस में ही है। तो अब उसको कुछ फील नहीं हो रहा कि उसके आसपास कोई लोग हैं, तो इसलिए अब वो ईजी हो चुका है, मतलब बहुत रिलैक्स है। अब उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये देखने पे सारे लोग ही भाई खुश हो जाते हैं कि फाइनली गैस पर अब ईजी हो चुका है, सबसे हैंडल हो सकता है। और फिर पता चलता है कि ये जो आइडिया है वो अपनी आसिया का ही है। अब अगले दिन दिखाते हैं जहाँ पर आसिया और जो अपने ईसे हैं वो स्कूल में चल रहे होते हैं और जो अपना ईसे वो कहता है कि चलो अच्छी बात है कि जो अपना गैस्पर है उसने वापस अपने स्कूल शुरू कर दी है। वहाँ पर अब उनको अपनी आकेनो और अपनी रियस मिलती है। और इसके बाद जो अपनी रियस है वो ईसे से कहती है कि स्कूल के बाद तेरे को हमारे साथ चलना पड़ेगा कहीं पे। अब जैसे ही अपने ईसे का स्कूल ख़त्म होता है जो अपना ईसे है वो उस पॉइंट पे आ चुका होता है जहाँ पे उसको अपनी रियस और आकेनो से मिलना होता है। पर वहाँ पर अभी रियस नहीं है, वहाँ पे सिर्फ आकेनो ही है। और फिर आकेनो बताती है कि जो रियस है वो लास्ट मीटिंग अभी अटेंड कर रही है सर जेक्स के साथ, तो जैसे वो मीटिंग ख़त्म होएगी वो हमें ज्वाइन कर लेगी। अब दिखाते कि जो अपनी आकेनो है वो अपने ईसे को एक श्राइन के पास ले आती है और ईसे को लग रहा होता है कि श्राइन में एंटर नहीं कर सकता एज़ वो एक डेविल है। तो जो अपनी आकेनो है वो ईसे को बताती है कि यहाँ पे तेरे को कोई दिक्कत नहीं होगी एज़ जो ये एरिया है वो रियस का है।
अब जैसे ही जो अपना ईसे है वो श्राइन में एंटर करता है, अचानक से आसमान में कुछ गोल्डन जैसा जो चीज़ है वो प्रकट होती है। जैसे ही ईसे आसमान में देखता है तो कोई आदमी होता है, और फिर वो जो आदमी है वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है। वो बताता है कि मेरा नाम है माइकल और वो एंजल्स का लीडर है। ये देखने के बाद जो अपना ईसे है वो उसकी गंदी वाली फटती है। और इसी के साथ हाई स्कूल DxD की सीज़न 2 के एपिसोड 9 और ये वीडियो यहीं ख़त्म होते हैं।